नमस्कार, एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं एसबी सर और आप देख रहे हैं करंट अफेयर। और करंट अफेयर 10 मिनट में 20 खबरें। आइए देखते हैं ये करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए हम लोग चलते हैं, समय न गंवाते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्लियर? आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा, बी बनिहाल दर्रा, सी शिव किला दर्रा, डी नाथुला दर्रा। तो आपका आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ये एक पॉलिटी का हो गया, एक आपका ज्योग्राफी का हो गया। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन रहेगा 20, यानी कि 10 मिनट में 20 क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार ई.वी. रामास्वामी, श्री नारायण गुरु। तो आपका आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फूले। गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना 19वीं शताब्दी में किसने लिखी थी? तो आपका ज्योतिराव फूले ने लिखी थी। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जून 2026 में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष T20 कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में जून 2026 में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत की टीम ने जीता। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती है? तो आइए देखते हैं क्या है वो। ए यकृत, बी अग्नाशय, सी थायराइड, डी पीयूष ग्रंथि। तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, रफ़ी अहमद किदवई, हकीम अजमल खान। तो आपका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मिट्टी के बर्तनों और टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध वैश्विक स्तर पर जीआई टैग प्राप्त कर चुका है? तो आपका आंसर हो जाएगा खुर्जा, गोरखपुर, भदोही, फिरोजाबाद। तो आपका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। बर्तनों, चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा और टेराकोटा कला के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। तो आपका गोरखपुर इसमें प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तनों और टेराकोटा शिल्प के लिए वैश्विक स्तर पर जीआई टैग प्राप्त कर चुका है आपका गोरखपुर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण, दलेपन, वल्कनीकरण, संरक्षण। तो आपका आंसर हो जाएगा लेपन।
रसदलेपन जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रसदलेपन। रसदलेपन। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ। तो आपका आंसर हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ियाँ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रावधान करता है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48A। तो आपका आंसर हो जाएगा 39A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 39A। आपका 10 क्वेश्चन की हो गया, यानी कि आधा हम लोग देख चुके, आधे की और बाकी है, यानी कि 10 क्वेश्चन और रह गया है। आइए देखते हैं वर्ष 11वां क्वेश्चन। वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस फसल और खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो आइए देखते हैं उसको कौन मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कदम बाजार वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहे वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहे वर्ष। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो जॉन मार्शल ने की, बी जेम्स प्रिंसेप ने की, सी विलियम जोन्स ने की, डी अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने की। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त किया? तो आपने किया, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने किया। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद गिद्ध और दुर्लभ बारहसिंगा की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आपका आंसर भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद दुर्लभ गिद्ध और 12 दुर्लभ बारहसिंगा की संख्या रिकॉर्ड दर्ज वृद्धि की गई है, यानी कि इन दोनों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। कहाँ? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के दौरान किस वायसराय के कार्यकाल में स्थानीय सेल्फ शासन की शुरुआत की गई थी, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, डलहौजी, लॉर्ड लीटन। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन द्वारा ब्रिटिश भारत के दौरान किस वायसराय के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय में, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जलडमरू मध्य नहर कौन सी है? तो पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर, जिब्राल्टर जलडमरू मध्यम। तो आपका आंसर हो जाएगा सुएज नहर। क्लियर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये,
कि भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जलडमरू मध्य नहर कौन सी है? तो आपका हो जाएगा सुएज नहर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन और प्रकाशन मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा किया जाता है? आइए देखते हैं उसको। नीति आयोग द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो आपका आंसर भी सही है, NSO द्वारा, यानी कि नेशनल सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्र संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है? तो आपका अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 142। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या करने की व्यवस्था है? तो आपका आंसर हो जाएगा रीट जारी करने का अधिकार है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 के तहत उत्तर प्रदेश में कुल कितने विशेष अधिकार यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर्तमान में पूरी तरह से संचालित और स्वीकृत है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12, 21, 24, 31। तो आपका आंसर हो जाएगा 21। बी आपका सही है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। तो आपका आंसर भी सही हो जाएगा कि आर्द्रता में, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में जो होता है तो उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका आंसर यानी कि 20 क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI, यानी कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI भारत के अलावा पूरी तरह से लाइव करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, UK। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो आज का और अंतिम क्वेश्चन 20 था। तो अगर आप UPSC, PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल, UP पुलिस इत्यादि किसी भी वनडे परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए था। तो फिर मिलेंगे अगले दिन। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको क्लास मिलती रहे सुबह सुबह 5 बजे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।